यूपी में सर्दी के मौसम में सियासी पारा हाई होने लगा है और इसकी वजह है यूपी में 3 सीटों पर होने वाला उपचुनाव। यूपी में जिन 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें सबसे ज्यादा हॉट सीट है मऊ की घोसी विधानसभा सीट। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एक बयान देकर इस लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है। अजय राय ने क्या ऐलान किया है और इस उपचुनाव के मायने क्या है, आखिर इस उपचुनाव को साल 2027 का सेमीफाइनल क्यों माना जा रहा है, सब कुछ हमारी इस रिपोर्ट पे देखिए। सुधाकर सिंह जी और मैं असमय उनकी मृत्यु हुई, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। निश्चित तौर से जितनी ताकत होगी हम लोग ताकत लगाएंगे। उपचुनाव में वो कैंडिडेट अपने की बात नहीं कर रहे, समर्थन देने की बातें करते हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी जैसी बात है। कांग्रेस दूसरों की जय बोलती रहेगी, अपनी जय कब बोलेगी ये प्रदेश अध्यक्ष को सोचना चाहिए। ये बयान मुनादी है यूपी में रहने वाले उस चुनाव की जिसे 27 के महाचुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव की जंग होनी है। ये जंग प्रतिष्ठा की है, ये प्रतिस्पर्धा प्रभाव की है, ये रस्साकसी 27 की संभावनाओं की है। मऊ की घोसी सीट, सोनभद्र की दुद्धी सीट, बरेली की फरीदपुर सीट। उपचुनावों की तारीखों का ऐलान अभी भले न हुआ हो, लेकिन सियासी गलियारों में वोटरों को सहेजने का गुणागढ़ सेट होने लगा है। इसी बीच यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने घोसी सीट पर सपा के समर्थन का ऐलान करके कहीं न कहीं 27 को लेकर ये इशारा भी दे दिया है कि 2 लड़कों की जोड़ी यूपी में अपनी साझेदारी के लिए मन बना चुकी है। हालांकि सियासत में साझेदारियां संभावनाओं से तय होती हैं। ऐसे में 27 की बात करनी अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस घोसी उपचुनाव में सपा को समर्थन दे रही है। मैं इतना ही कहूँगा कि घोसी में यहाँ के विधायक थे सुधाकर सिंह जी और मैं असमय उनकी मृत्यु हुई, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। निश्चित तौर से जितनी ताकत होगी हम लोग ताकत लगाएंगे और निश्चित उस बच्चे को जो हमारी ताकत होगी हमारे के कार्यकर्ताओं की मदद करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के साथ यूपी में उपचुनाव भी होंगे। यूपी की जिन 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें सबसे ज्यादा निगाहें घोसी के चुनाव पर टिकी हुई हैं। यूपी की घोसी विधानसभा सीट इस बार एक अनोखा रिकॉर्ड भी बनाने जा रही है। दरअसल विधानसभा के एक ही कार्यकाल में यहाँ दूसरी बार उपचुनाव होने जा रहा है। साल 2023 में सपा विधायक दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया था। दारा सिंह चौहान सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल होकर मंत्री बन गए थे। उपचुनाव में सपा के सुधाकर सिंह ने दारा सिंह चौहान को मात दी थी। 20 नवंबर 2025 को सुधाकर सिंह के निधन के बाद फिर से सीट खाली हो गई है। घोसी में एक बार फिर से उपचुनाव होने वाले हैं। घोसी की लीड किसी भी सियासी दल के लिए न सिर्फ मनोबल बढ़ाएगी बल्कि 27 से पहले सियासी समीकरण को परखने का एक मौका भी देगी। घोसी के नतीजों का असर पूर्वांचल की सीटों पर देखने को मिल सकता है, लिहाजा बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सपा को समर्थन का ऐलान किया तो बीजेपी प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने भी उस पर तंज कसते हुए डीडी यूपी के कैमरे पर ऐलान जंग कर दिया। देखिए, अजय राय जी बयान दे रहे हैं कांग्रेस के लड़ने की बात। कांग्रेस की हालत ये हो गई है, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने आप को कहती है, आज प्रदेश में उसे कार्यकर्ता ढूंढे नहीं मिल रहे। उपचुनाव में वो कैंडिडेट अपने की बात नहीं कर रहे, समर्थन देने की बातें करते हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी जैसी बात है। कांग्रेस दूसरों की जय बोलती रहेगी, अपनी जय कब बोलेगी ये प्रदेश अध्यक्ष को सोचना चाहिए। कांग्रेस कब आएगी उनको चिंता करनी चाहिए। केवल दूसरों की जय बुलाकर अपनी पीठ थपथपाने वाले कांग्रेस नेताओं को सोचना चाहिए कि कांग्रेस की दुर्दशा इसके लिए क्यों हुई। कांग्रेस अपने कुकर्मों के कारण, अपनी गलत नीतियों के कारण और राष्ट्र विरोधी नीतियों के कारण ही आज हाशिए पर पहुंच गई है और निश्चित रूप से हाशिए पर ही रहेगी। घोसी की सियासी लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। सपा ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह सपा से चुनाव लड़ेंगे। सपा का ये मूव सहानुभूति का वोट बटोरने के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। सपा जहां मुस्लिम यादव गठजोड़ के साथ जीत तलाशेगी, तो वहीं बीजेपी राजभर और चौहान वोटरों पर अपना दावा मजबूत करेगी। घोसी सीट के जातीय समीकरणों पर गौर करें तो यहाँ 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 70,000 के आसपास दलित, 60,000 के लगभग राजभर और 50,000 के करीब यादव वोटर हैं। इसी तरह चौहान करीब 46,000, क्षत्रिय 15,000, ब्राह्मण 12,000 के आसपास है।
घोसी के नतीजे किसी एक जाति के वोटों से तय नहीं होते। यहाँ चुनावी मैदान में बाजी मारने के लिए 2 या 3 मजबूत जातियों का निर्णायक वोट पड़ना जरूरी माना जाता है। बीते 2 चुनाव से सीट पर सपा बाजी मारती आ रही है। ऐसे में इस बार बीजेपी कैसे भी पासा पलटने की कोशिश करेगी ताकि साल 2027 के चुनाव से पहले उसे मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल सके।